Hello and welcome dear all to your own YouTube channel Dear Academic English। आज के वीडियो में हम लोग माध्यमिक के एग्ज़ाम में आए हुए पिछले 5 साल का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ये हम लोग का इंग्लिश का टॉपिक से रिलेटेड रहेगा और इंग्लिश के टॉपिक के अंदर जो ग्रामर का टॉपिक है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे उसका, ठीक है जी। सो पहला टॉपिक है हम लोग का फ्रेजल वर्ब। पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब का टॉपिक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस तरह क्लासेस में हम लोग अपने सभी टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे ग्रामर पोर्शन का। पिछले 5 साल का 2017, 18, 19, 20 और 22 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग का आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का, ठीक है ना। माध्यमिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब क्या है लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब का चूज़ करना है, उसको निकालना है फ्रेजल वर्ब को फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द वर्ड अंडरलाइन। नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चंस में वर्ड को अंडरलाइन किया गया है उन सभी वर्ड्स का आपको फ्रेजल वर्ब तलाश करना है और सभी फ्रेजल वर्ब का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 3 क्वेश्चंस रहता है एग्ज़ाम में और 3 क्वेश्चंस के लिए तकरीबन 5 या 4 ऑप्शन दिया जाता है। उन 5 या 4 ऑप्शंस में से कोई 3 सही रहता है। सो देखते हैं पहला क्या है। तो जी ये क्वेश्चन आया 2017 में, ये आया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है माध्यमिक में। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का क्या है देखो, द पेशेंट विल रिकवर विद इन अ वीक। द पेशेंट विल रिकवर विद इन अ वीक, अंडरलाइन किया गया वर्ड है रिकवर, मतलब रिकवर का हम लोग को तलाश करना है फ्रेजल वर्ब। अगला है प्लीज़ डू नॉट रिजेक्ट माय प्रपोजल। ये आया था 2017 में, बोल रहा है प्लीज़ डू नॉट रिजेक्ट माय प्रपोजल, गुजारिश करता हूँ कि मेरे प्रपोजल को आप रिजेक्ट ना करो। तो रिजेक्ट अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको फ्रेजल वर्ब फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट है ही वोर अ वाइट शर्ट। ही वोर अ वाइट शर्ट, वो एक वाइट शर्ट पहने हुए था, वोर को अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको फ्रेजल वर्ब लिखना है। सो नीचे आप देखें इतना आपको लिस्ट दिया गया है, इन सभी में से कोई 3 सही है। पहला फ्रेजल वर्ब है आपका पुट ऑन। पहला फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब कपड़ा पहनना। टू वेयर, टू वेयर। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है डीले करना। पुट ऑफ का मतलब होता है डीले, ठीक है जी, डीले, किसी चीज़ को डीले करना। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी प्रपोजल को या किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड टर्न डाउन। नेक्स्ट है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है रिकवर। कम राउंड का मतलब क्या होता है टू रिकवर। तो इसके मुताबिक आंसर्स क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट का आपका आंसर होगा पहला रिकवर का आपका क्या हो जाएगा जी, रिकवर का होगा कम राउंड। रिकवर का होगा कम राउंड। रिजेक्ट का होगा आपका टर्न डाउन। रिजेक्ट का क्या होगा टर्न डाउन। वोर का क्या होगा पुट ऑन। वोर का होगा पुट ऑन। देखो वोर आपका वर्ब टू इस्तेमाल है सवाल में, जैसा भी क्वेश्चन में वर्ब का शक्ल यूज़ किया जाएगा उसी शक्ल के मुताबिक, उसी फॉर्म के मुताबिक आपका जवाब का भी फॉर्म होना चाहिए। तो पुट ऑन ये तो V1 है, सवाल में दिया गया वोर V2, मतलब पुट ऑन को हम लोग को बनाना पड़ेगा V2, तब आंसर सही होगा। तो पुट ऑन का V2 पुट ऑन ही होता है, पुट का वर्ब टू क्या होता है पुट ही होता है। सो ये 2017 का क्वेश्चन था फ्रेजल वर्ब का। पहला रिकवर का क्या हो गया कम राउंड। रिजेक्ट का क्या हो गया टर्न डाउन। वोर का क्या हो गया पुट ऑन। अब पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले, किसी चीज़ को टाल देना। नेक्स्ट ओके 2018 का क्वेश्चन क्या था फ्रेजल वर्ब का, अब वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। उन लोगों ने अपना सफ़र सुबह सुबह शुरू किया था। स्टार्टेड का आपको लिखना है फ्रेजल वर्ब फॉर्म, इसी को अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। अंडरस्टैंड को अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको लिखना है फ्रेजल वर्ब फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है द मैन अबेंडेंड इविल कंपनी। द मैन अबेंडेंड इविल कंपनी, ठीक है जी, वो आदमी बुरे कामों को छोड़ चुका। सो लिस्ट में दिया गया है पहला मेक आउट, गिव अप, गिव ऑफ और सेट आउट। सबका मीनिंग हम लोग समझ लें। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव ऑफ का मतलब होता है टू एमिट, टू एमिट मतलब खारिज करना, खारिज करना, निकालना, छोड़ना। और सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट। सेट आउट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट मतलब शुरू करना। तो इसके मुताबिक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला का होना चाहिए स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, सेट आउट। पहला क्या होगा, सेट आउट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, अंडरस्टैंड का है, अंडरस्टैंड का जी मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो गिव ऑफ क्या कर देंगे हम लोग, गिव ऑफ, गिव ऑफ कर देंगे। सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ किया गया तो क्या कर देंगे, गिव को गिव बना देंगे, गिव ऑफ। सो ये क्वेश्चन था आपका 2018 में आया हुआ फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। 2019 का हम देखते हैं अब। ये रहा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में। पहला है खुदीराम सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। खुदीराम ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया अपनी धरती के लिए। खुदीराम ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया अपनी मुल्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखो पुलिस के साथ इज़ लगा हुआ है, इज़ नहीं लगना चाहिए था, आर लगना चाहिए था। पुलिस जो है हम लोग का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेटिंग को अंडरलाइन किया गया है, उसका आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, मैं एक जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नीचे लिस्ट दिया गया है। पहला है लुक इनटू, दूसरा है सेट इन, तीसरा है लुक फॉर, चौथा है गिव अप, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या इसका आंसर होना चाहिए था। पहला है सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस्ड का मतलब होता है कुर्बान हो जाना, तो इसका फ्रेजल वर्ब आपका होगा गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है कुर्बान हो जाना, ठीक है जी, सेक्रीफाइस। तो गिव अप को क्या हम लोग गिव अप नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली करेंगे गिव अप, क्योंकि सेक्रीफाइस्ड वर्ब टू यूज़ किया गया है। तो गिव को भी क्या करना पड़ेगा, गिव। कौन सा कलर ले, चलो ये। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है जांच करना। देखो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। नेक्स्ट है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, लुकिंग इनटू। क्या आंसर होगा, लुकिंग इनटू, आईएनजी लगा देंगे इसमें भी। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का मतलब आपका होगा लुक फॉर। फाइंड का मतलब होगा लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो इसमें लुक फॉर को लुक फॉर ही लिखेंगे, उसको अलग कुछ नहीं करना है। सेट इन, एक बज गया हम लोग का। सेट इन का मतलब होता है टू स्टार्ट। टू स्टार्ट शुरू करना, सेट इन का मतलब शुरू करना, और सूरज का गुरूब होना भी कहलाता है सेट इन। नेक्स्ट ये था 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ओके ये क्वेश्चंस आया 2020 में
2020 2020 में आया हुआ क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। पहला है द डॉग फॉलोड द थीफ। द डॉग फॉलोड द थीफ। कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा। कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा, उसको फॉलो किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू रेड दिस बुक। हैव यू रेड दिस बुक। क्या तुमने ये बुक पढ़ा है। नेक्स्ट है द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। डिस्ट्रीब्यूटेड को अंडरलाइन किया गया, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द फ्रेजल वर्ब फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। सो लिस्ट क्या दिया गया देखिए। लिस्ट है आपका, पहला है टर्न डाउन। पहला है टर्न डाउन, दूसरा है गो थ्रो, तीसरा है गिव अवे, चौथा है गो आफ्टर। सो पहला का आंसर आपका होना चाहिए गो आफ्टर। पहला का आंसर क्या होगा, गो आफ्टर। गो आफ्टर को क्या करेंगे हम लोग, V2 चेंज करेंगे, वर्ब टू बदलना है, फॉलोड है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वेंट आफ्टर। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और आफ्टर का आफ्टर। प्रेपोजिशन को हम लोग चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है अगला है रेड। रेड देखो ये वर्ब का तीसरा शक्ल को यूज़ किया गया है, V3 को। हैव के साथ V3 लगता है तो हम लोग समझ गए क्या है जी, ये रीड नहीं है बल्कि रेड है। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका गो थ्रो। इसका आंसर होगा गो थ्रो। तो क्या इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे। इसको क्या कर देंगे, गॉन थ्रो। गॉन थ्रो कर देंगे इसको, ठीक है जी, गॉन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट तीसरा का आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम करना, ये मिला गिव अवे। तीसरा का आंसर क्या होगा जी, तीसरा का होगा डिस्ट्रीब्यूटेड का गिव अवे। डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, गिव अवे। सेकंड फॉर्म आपका होगा गिव अवे। टर्न डाउन। टर्न डाउन तो ऊपर अभी जस्ट हम लोग देखे। नेक्स्ट तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आता है 2022 में, मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया है उन सभी को हम लोग देखेंगे, मतलब 5वां साल का क्वेश्चंस। पहला सवाल है ही कंटिन्यूड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वो उस चीज़ को जारी रखा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा है शी रिजेंबल्स हर मदर। वो अपनी अम्मी की जैसी लगती है या दिखती है। तीसरा है हैव द फैक्ट्री वर्कर्स विथड्रॉन द स्ट्राइक। हैव द फैक्ट्री वर्कर्स विथड्रॉन द स्ट्राइक्स। सो पहला कंटिन्यूड का लिखना है हम लोग को फ्रेजल वर्ब, दूसरा रिजेंबल्स का लिखना है और तीसरा विथड्रॉन का लिखना है। कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखना, रिजेंबल्स का मतलब होता है एक जैसा दिखना और विथड्रॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, उठा लेना या रोक देना। पहला टेक आफ्टर। टेक आफ्टर जाएगा आपका इसमें रिजेंबल्स में। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। टेक आफ्टर का इंग्लिश मतलब होता है टू रिजेंबल। टू रिजेंबल, तो ये रिजेंबल्स है। आंसर में क्या कर देंगे हम लोग, आंसर में कर सकते हैं टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। ये दिखा कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो यहाँ जी कंटिन्यूड है, यहाँ वर्ब टू है, तो कैरी का वर्ब टू क्या हो जाएगा, कैरीड। कैरीड ऑन, ये गया आपका 1 नंबर में। नेक्स्ट तीसरा है विड्रॉन। तीसरा है विड्रॉन। देखो कॉल ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू विड्रॉ, मतलब रोक देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ से हाथ उठा लेना। तो ये आपका जाएगा इसमें विड्रॉन में। ये देखो आपका हैव आया तो ये V3 है विड्रॉन, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका इसका होगा कॉल्ड ऑफ। इसको बना देंगे हम लोग V3।
कॉल्ड ऑफ। ठीक है जी। अब बचा हुआ क्या हम लोग के पास? बचा हुआ पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बेयर या टॉलरेट। बेयर या तो फिर टॉलरेट, मतलब बर्दाश्त करना। पुट अप विथ, बेयर या तो फिर टॉलरेट। लास्ट बचा गो थ्रू का मतलब सभी को पता है, टू रीड। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 years ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशंस। नीचे आंसर भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर से भी। 2022 का आंसर नहीं होगा।